समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। आ रही है खुशियों की बहार, सच्चे होंगे अब सारे ख्वाब। सज गया तोहफों का मेला, बदलो अपनी जिंदगी, चमकाओ अपनी किस्मत का सितारा, क्योंकि ये सब कुछ हो सकता है तुम्हारा, क्योंकि ये है जीत का समा। जस्टिन गर्ल्स होंगी हमारे साथ, सिर्फ सुबह सवेरे समा में। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज साहिल लोधी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं आज आपको हैरत हो रही होगी, ये जगह जो है थोड़ी सी चेंज हो गई है और मैं लाहौर में हूँ और आज का सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, सुबह का जो नाश्ता है वो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। सुबह सवेरे समा के साथ में ये मेरी पहली कोशिश है उस टैबू को तोड़ने की, उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की जो हम लोग करना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि हम एक काम करने जा रहे हैं, चलो बदलते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं, अपने फिक्र को बदलते हैं, अपनी बातों को बदलते हैं, अपनी चीज़ों को बदलते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेरे पास यहाँ जमा हैं। मैं यहाँ सिमकी होटल वाली, सिमकी होटल है ना, शहजादा गली सिमकी होटल वाले में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आज का शो मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें। अगर आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं तो आज आप चैनल स्विच नहीं कीजिएगा, बिकॉज आज अगर आपने चैनल स्विच कर दिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आप जिंदगी में कभी नहीं जान पाएंगे। आज मैं आपको जिंदगी से मिलवा रहा हूँ, एक ऐसी जिंदगी से जो कभी आपने सोची भी नहीं है। आज एक कप चाय बनाइए, अपने घर के अंदर नाश्ता बनाइए और टेलीविजन सेट के सामने बैठ जाइए, क्योंकि आज हम लोग पहुंचे हैं लाहौर। एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां हम एक ऐसी जिंदगी से आपको मिलवाने जा रहे हैं नॉर्मली जिनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ख्वाजा सरा कहा जाता है। आज मेरे पास सनी की कहानी है। सनी जिसके अपने दुख हैं, सनी जिसका अपना दर्द है, सनी जो बहुत कुछ कहना चाहता है, सनी जो बहुत कुछ बताना चाहता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि सनी को बोलने से सनी खुद ही रोक देता है या वो रोक देती है, नो वन नोज। लेकिन ये रोकना इसलिए होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, किससे कहे। सुनते हैं कि जिंदगी सबके लिए, पाँव देखिएगा, अपना पाँव देखिएगा, पाँव देखिएगा, बचाइए, वायर बचाइए, वायर बचाइए, वायर बचाइए। सॉरी जी, लाइव शो है, ऐसा तो होता ही है। पहले मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं इसको रिकॉर्डेड कर दूं, लेकिन जब रिकॉर्डेड शोज होते हैं तो उसमें फैब्रिकेशन के चांसेस होते हैं और मैं फैब्रिकेशन करना नहीं चाहता। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आइदर ये शो है या ये शो नहीं है। या तो मैं आपकी जहानत का मजाक उड़ाना चाहता हूं या मैं आपकी जहानत की तारीफ करना चाहता हूं। मेरे पास जो शो है वो शायद बहुत सिंपल है, उसमें सनसनी नहीं है, लेकिन हकायक है। ऐसे हकायक आज हम कोशिश ये करेंगे कि सनी को उसकी वालदा से मिलवा दिया जाए। एक्सेप्ट नहीं किया था, सनी की फैमिली कौन है, सनी ने किसको ट्रेन किया है, सनी के साथ जल परी कौन है, ये सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। अब जब मैं ये स्टेप लूंगा, जो मेरे कैमरामैन ले रहे हैं और आपको एंगल नजर आ रहा होगा, मैं जो स्टेप लूंगा तो मैं उस तारीख से घर में दाखिल हूंगा, इस सिमकी होटल वाली गली के अंदर जहां ये दो लोग रहते हैं अपने गुरु के साथ। ये वो जगह है जब ये बाहर आते हैं और आपसे किसी पैसे का मुतालबा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइदर इनको दे देते हैं या कभी कभी हंसते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर आप इस घर को देख लें, और मैं आपको दिखाऊंगा आज पूरे शो के अंदर, मैं आपको इनकी पूरी जिंदगी दिखाऊंगा, आपको मिलवाऊंगा उन सारी बातों से। कैमरा हिलता है, कोई मसला नहीं, आप अपनी फिक्र कीजिए, कोई मसला नहीं है। इनको भी पता है कि लाइव शो जा रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। कैमरा हिल रहा है, कोई इशू नहीं। और हमारी जो लाहौर की टीम है वो बहुत मेहनत कर रही है इसमें। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो नो वरीज एट ऑल। मैं अब जब ऊपर जाऊंगा तो सनी मेरा इंतजार कर रहे हैं या कर रही हैं। सनी के साथ जलपरी भी है, हम बात करेंगे एंड लेट्स सी कि क्या होता है। आई रियली होप, हम लोग बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। ये वो घर है, ये दरवाजा याद रखिएगा, ये दरवाजा वो है जिसके अंदर जब हम अंदर दाखिल होंगे तो मैं आपको इनकी कुल कायनात जो है वो एक दरवाजा, एक छोटा सा कमरा है, एक छोटा सा किचन नुमा चीज है और एक वॉशरूम है। ये पूरी जिंदगी है इन लोगों की। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलते हैं।
इस वक्त मैं छत पे जा रहा हूँ। अच्छा, ये वही लाहौर है जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि छतों से छतें मिली भी होती हैं और मोहब्बतें इतनी होती हैं कि एक दूसरे की छत फलांग के लोग एक दूसरे का हाल चाल जो है वो दरियाफ्त कर लेते हैं। मैं ज़रा हटा दूँ, आप ज़रा ख्याल से चलिएगा, ख्याल से चलिएगा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये हटा दीजिए, हटा दीजिए। आहिस्ता 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 हम दाखिल हो रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा सूरज होगा, शायद थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होगा, लेकिन कोई इशू नहीं है। मैं नज़र आ रहा हूँ ना? हाँ, आ रहा हूँ नज़र, इट्स ओके। सभी लोग बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। एंड अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा सनी से। सनी की कहानी क्या है, सनी हमसे बात करने पर राज़ी क्यों हुआ है या क्यों हुए हैं, सनी की फैमिली कौन है, सनी की सुबह कैसी है, सनी की शाम कैसी है, सनी जब उदास होता है तो क्या सोचता है, सनी जब खुश होता है तो क्या सोचता है, क्या सनी वो सारी बातें कर लेता है जो सनी को करनी होती हैं, क्या वो हर वो बात कह लेता है जो वो कह सकता है। शायद प्रोबेबली ये सारी कहानी वो है जो आज मैं आपको बताऊंगा। सनी के साथ उसकी दोस्त, उसकी कॉन्फिडेंट जलपरी मौजूद। जलपरी कौन है? लोग इर्द गिर्द बैठ के यहाँ पर देख रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त हमें छतों पे से देख रहे हैं। खुशबू भी उठ रही है पराठों की, कोई नाश्ता बना रहा है। तो अगर आप लोग अपने घर में नाश्ता बना रहे हैं, आप लोग को आ रही है ना खुशबू? मेरे कैमरा में पीछे कह रहे हैं हाँ जी खुशबू आ रही है। तो अगर कोई बहुत बहुत इश्तहार अंगेज खुशबू है, बहुत खूबसूरत खुशबू है, तो अगर आप लोग नाश्ता बना रहे हैं तो याद रखिएगा, ज़िंदगी में आपने बहुत सारे शोज़ देखे होंगे, ऐसा शो आपने कभी नहीं देखा होगा। मैंने भी ऐसा शो कभी नहीं किया। जैसे जैसे उम्र जाती है वैसे वैसे इंसान लोगों की रिस्पेक्ट करने लगता है। लोग जो इवन जेंडर से भी बेनियाज होते हैं, लोग औरत या मर्द नहीं होते, लोग सिर्फ लोग होते हैं। इंसान सिर्फ इंसान है। इंसान को कैटेगराइज जरूर कर दिया जाता है, लेकिन इंसान की सिर्फ एक ही कैटेगरी है जो अल्लाह मियां ने बनाई है, और वो है इंसान। इंसान औरत भी हो, इंसान मर्द भी हो सकता है। औरत के भी दुख हैं और मर्द के भी दुख हैं। और सबसे बड़ी बात यह, जिस पे इख्तियार ना हो फिर उसका दुख क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें कुछ ना कहो क्योंकि ये बद्दुआ दे देंगे। कभी ये सोच के देखा है कि हम इन्हें बहुत कुछ कहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो नहीं कहनी चाहिए। क्या इनकी ज़िंदगी एक नॉर्मल ज़िंदगी है? इनकी ज़िंदगी एक बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी है, लेकिन बहुत एबनॉर्मल तरीके से गुजारते हैं। बस इतना ही है। आपकी मुलाकात करवाता हूँ मैं सनी से, और सनी के साथ जलपरी से बातें बातें शुरू होंगी। ज़रा से आंसू होंगे, कुछ हंसी होगी, कुछ दुआएं होंगी, कुछ बातें होंगी। लेट्स सी कि क्या होता है। गुड मॉर्निंग टू यू। मेरे साथ है सनी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम जलपरी, कैसी हैं? ये सनी है जी, ये जलपरी हैं। आप लोगों में कभी लड़ाई हुई कि ज़्यादा खूबसूरत कौन है? अक्सर होती रहती है। तो कौन जीतता कौन है? बस वो जो सीनियर होते हैं वो जीत जाते हैं, जो जूनियर होते हैं उनकी हार होती है। आप दोनों में सीनियर कौन है? मैं सीनियर हूँ, ये जूनियर है। तो आप जीतती हैं? हाँ, जाहिर बात है, ये अच्छी है बुरी है, ये जूनियर है, फिर मुझे जीतना पड़ता है। फिर आपको जीतना पड़ता है। हाँ। अच्छा, कब से आपकी इस वक्त उम्र क्या है? कब आई थी यहाँ पे? मेरी 25 उम्र है और 12 साल की उम्र में मैं घर से आया। 12 साल की उम्र। ये पता कैसे चलता है? कुछ नहीं मालूम होता कि अचानक अंदाजा हो जाता है? नहीं, ये अल्लाह की तरफ से रूह होता है, खुदा ताला की तरफ से ना रूह होता है। जो फीलिंग पता चलती है बच्चे की 10 से 12 साल की उम्र में, वालिदैन को, बरादरी वालों को, नेबर्स को, मोहल्लेदारों को, सभी को पता चल जाता है कि ये ख्वाजा सरा निकलेगा। उससे पहले नहीं मालूम होता। तो ये अच्छा, ये जो मोहल्ला जिस जगह हम बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत सारे ख्वाजा सरा रहते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ, एवेन्यू स्टूडियो में इधर ना तादाद है ख्वाजा सरा की ज़्यादा। इधर हमारे मोहल्ले में, यानी कह लो कि जैसे कदीमी पुराना शहर था ना टंसाली, उधर पहले रहते थे, अभी इधर भी हो गए हैं, इससे भी आगे हो गए हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अभी तो इनकी पहचान भी बन गई है ना, आज़ादी मिल गई, माहौल अच्छा हो गया। पहले कुछ मैनर्स नहीं, कुछ रूल्स नहीं थे, लाइफ का नहीं था पता, बड़ी दुखी लाइफ थी। अभी कुछ थोड़ी थोड़ी खुशियाँ सहूलतों के साथ आ गई हैं। थोड़ी सहूलतों के साथ खुशियाँ आ गई, तो लोगों का रवैया भी तब्दील हुआ है? हाँ, काफ़ी चेंज हो गया। इन 5 सालों में तो काफ़ी चेंज हो गया है। इससे पहले ज़रा भी नहीं था फील होता। लोग हूटिंग करते थे, बच्चे पत्थर मारते थे, जाहिल लोग बातें करते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब तो इज़्ज़त के साथ कई कहते हैं भाई आप ख्वाजा सरा हो, आप शीमेल हो, आप हिजड़े हो। हिजड़े कहना छोड़ गए लोग, ज़्यादा ख्वाजा सरा ही बोलते हैं, तमीज़ के साथ, इज़्ज़त के साथ बोलते हैं। अच्छा, लेकिन तकलीफ होती है अभी भी? बहुत ज़्यादा दिल टूटता है, बहुत ज़्यादा दिल टूटता है। ये तो हमें पता है, हमारी लाइफ है, हम जानते हैं कैसे हमें जीना पड़ता है, कैसे नहीं। माँ बाप बहन भाइयों के बगैर बहुत ज़्यादा अधूरा लगता है इंसान।
कभी माँ से मिलने की कोशिश की? बहुत ज़्यादा। मानती? माँ के साथ रिश्ता होता है, माँ के बच्चे होते हैं, हर कोई माँ चाहती है कि मेरा बच्चा बुरा हो अच्छा हो, लाइफ मेरे बच्चों के साथ ही गुजरे, लेकिन चोरी चोरी रिश्ता बनाना पड़ता है। एक माँ होती है जिससे चोरी चोरी रिश्ता बन जाता है। अच्छा, ले लीजिए, अगर आपको कॉल लेनी है तो ले लीजिए। जलपरी के बारे में थोड़ा सा बताएं, आप कब आई यहाँ पे, आपकी उम्र क्या है? 15-16 साल है अभी? थोड़ी कम नहीं है, ज्यादा की लग रही हैं आप। बस ख्वाजा सुना है ना, कम बताते हैं। अच्छा, कम बताते हाँ, हैं। बच्चियाँ बनने का शौक होता है, बच्चियां बनने का शौक। अरमान होते हैं दिल के। अरमान, तो आपके दिल के क्या अरमान है? बताएं बताएं, शर्माएं नहीं। बोलो, खुल के बताओ बेटा। अच्छा, तो आप क्या डांस करते हैं? और क्या मतलब फंक्शन शादी में। फंक्शन शादी वगैरह ये सारे डांस करते हैं? अच्छा, आपका माइक नहीं आ रहा है, ये माइक ले लीजिएगा। और इतना दूर आने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे सामने से ही आ जाइए, कोई मसला नहीं है, लाइव शो है। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है तो प्लीज हमको भी एक्सक्यूज कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे, तुम हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, बाय करो, हाथ हिलाओ। देयर यू गो, देयर यू गो। ऊपर दिखा सकते हैं आप, लाहौर की छतें हैं ये, दिखा दें आप। मेरा मोहल्ला है, पहले मेरा मोहल्ला है। देखो बच्चे कितने खुश हैं, मेरे लिए खुश हैं। आपको क्या बताऊं, इधर मेरा बचपन गुजरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपका हाँ, बचपन गुजरा हुआ है। साथ ही मेरे वालिदैन रहते हैं इधर, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी जानते हैं बचपन से। अब वालिदैन मुलाकात नहीं करते? नहीं करते। क्यों? मैंने तानों की वजह से, बरादरी वालों के, शरीके बरादरी की वजह से, महल्लेदारों की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। मेने होते हैं, एक इंसान बुरा होता है तो फिर बुरा बुरा कह के और तो ज़्यादा आपको बुरा किस वजह से कहा जाता है? आपको इस वजह से बुरा कहा जाता है क्योंकि आप ख्वाजा सर हैं? हाँ, बस यही बात है। हाँ, यही वजह, वरना इसके अलावा और कोई नहीं। बात और कितने बहन भाई हैं आपके? 2 बहनें हैं, 2 भाई। 2 बहनें 2 वो भाई? शादीशुदा सब शादीशुदा? हाँ। तो वो मिलते हैं, उनके बच्चे मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं, बस ऐसे मिलते हैं जैसे अजनबियों को मिलते हैं, कोई अपनों वाली बात नहीं होती। मेरा दूसरा भाई है, उसकी बहनों के बच्चे मिलते हैं, इतना खुश होकर मिलते हैं। मेरे भाई के बच्चे हैं, वो मुझे अच्छे तरीके से नहीं बुलाते, मुझे नहीं, यानी कोई भी ख्वाजा सना उसकी फैमिली में ये प्रॉब्लम। अच्छा, आप नॉर्मली सुबह तैयार होते हैं इस तरह से? तैयार होते हैं या नहीं होते? नहीं, कभी आना जाना हो तो फिर। आखिरी मर्तबा मर्द कब लगे थे? आखिरी दफ़ा अपनी अम्मी के पास। अपनी अम्मी के पास जब जाते हैं? कोई भी ख्वाजा सना होता है अपनी अम्मी के पास जाता है, वो असली रूप में होता है। असली रूप के अंदर जाते हैं? बिल्कुल, नॉर्मल रूप के अंदर। हाँ। और लेकिन जैसे हम माँ से मिल के निकलते हैं या मतलब तो फिर उसके बाद अंदरूनी रूह जागती नहीं वाली, ख्वाजा सरा वाली, जिसके पता नहीं कितने जज्बात होते, क्या फीलिंग बताऊं, 170 जज्बात होते हैं। 170 जज्बात? ये किसने बताया कि 170 जज्बात होते हैं? वो हमारी अपनी टेक्निक है ना कि भी इतने जज्बात होते हैं फीलिंग में कि हम लड़कियों वाला फलां काम भी कर लें, फलां भी कर लें, चुटियाँ भी कर लें, स्टाइल भी बना लें, लहंगा चोली भी पहन लें, साड़ी भी पहन लें, मेकअप भी कर लें, लाइनर, लैशेस, पता नहीं क्या क्या कर लें। नहीं तो आपको चोटी वगैरह बनानी आती है? सब कुछ खुद ब खुद आ जाती है? ब्यूटिशियन। जो लड़कियों वाली बात होती है वो सब की सब आप में होती है? सब के सब। ये अभी नरगस की बहन है, सेमी पॉलर वाली, मून मार्केट में है, वो हमारी बहन बनी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी। उसने पॉलर का सारा काम मैक्सिमम सिखाया हुआ है। आपको सिखाया? हाँ, सिखाया। तो आप इनको तैयार करवाती हैं? हाँ, इनको खुद तैयार। मेकअप आपको इन्होंने सिखाया? हाँ। कभी लोग आप पे तंज करते हैं या कुछ और करने की कोशिश करते हैं या कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं या कोई? माइक में बोलिएगा प्लीज। जी करते हैं, बहुत जबरदस्ती करते हैं, बदतमीजी करते हैं और सिटी में गाँव वगैरह। अच्छा, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ा सा इनकी जिंदगी के उन लम्हात के बारे में पूछूंगा जब ये बहुत उदास होते हैं, अंदर क्या सोच रहे होते हैं। आप अगर हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको ये पता है कि आज हम ब्रेकफास्ट आपके साथ कर रहे हैं, मेरे पास यहाँ नाश्ता नहीं है, इन लोगों ने खिलाया नहीं है, तो हम लोग जब प्रोग्राम खत्म करेंगे प्रोग्राम खत्म करेंगे तो डेफिनेटली इनके साथ खाना खाना है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं हूँ आपके साथ सुबह सवेरे समा के साथ।
वंस अगेन जी, वेलकम बैक। जब भी मैं शो करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शो खुद ब खुद मुझे कर रहा है। अभी इससे पहले, ऑनेस्टली इससे पहले बड़ी तेज धूप थी और अचानक से साया हो गया। हो सकता है फिर सूरज निकल आए, वी डू नॉट नो। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है सनी और मेरे पास मौजूद है जलपरी। एक तो रुख ये है कि हम यहाँ पर छत पे बैठ गए, बड़े मज़े का मौसम है, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, ऊपर से सब कुछ है। और एक रुख वो है जो इनकी अपनी ज़िंदगी है, जो इससे बिल्कुल एक फ्लोर नीचे है। ये उस कमरे की छत है जहाँ रहते हैं, डेरा बोलते हैं। हाँ। अच्छा, आपके गुरु कौन है? वो मेरे गुरु हैं असली ख्वाजा साहब जो होते हैं ना, बधाइयाँ लेने वाले, वो भी अवानटोन रहते हैं, हाजी साहब हैं। अच्छा, उनका 8 बजे दरवाज़ा बंद हो जाता है। उनके घर किसी औरत मर्द का आना जाना नहीं है सिवाय ख्वाजा सरा के। ख्वाजा सरा भी टाइम के मुताबिक जा सकते हैं, वरना वो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुलता। दरवाजा खुलता ही नहीं? नहीं, रात को 8 बजे बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। और सुबह कितने बजे? सुबह 7:30 बजे, जब वो उस्ताद लोग आ जाते हैं जिनको मरासी बोलते हैं, ठीक है, तबले बाजों वाले, ठीक है, वो आते हैं, फिर बधाइयों पे तैयार होकर लेके जाना होता है। उनके साथ ना बहुत मज़ा आता है। वो हक लाल, रिज़्क़ हक लाल होता है। ठीक है। दुनिया की नज़र में पता नहीं क्या होता है, लेकिन हमारी नज़र में बहुत अच्छा होता है वो, ठीक है। क्योंकि हमारे हाजी साहब होते हैं, आखिरी हमारी मंजिल वो होती है। अच्छा, एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, थोड़ी सी ज़रा सख्त बात है, अगर आप कहें तो पूछ लूँ? पूछ सकता हूँ? पूछ लें, लेकिन ये ना हो हमारा नहीं नहीं दिल नहीं, कुछ दुखना ऐसा शुरू हो नहीं, जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल नाजुक कौम है, बिल्कुल आंसू नहीं, बहेंगे, बिल्कुल नहीं, फिर बिल्कुल क्या नहीं। करेंगे? मुझे ये बताइए कि जब वफात होती है तो जी। आज तक हमने ख्वाजा सराओं के जनाजे ले जाते हुए नहीं देखे। क्या 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 कोई प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम नहीं होती, बस ख्वाजा सरां जो होते हैं ना औरत होते हैं ना मर्द होते हैं, कोई भी नहीं देखना पसंद करता। यहाँ तक कि जो मस्जिद का इमाम होता है, जो जनाजा पढ़ाता है ना, वो भी खौफजदा हो जाता है एकदम देख के। कहता है कि भाई हम इनका औरतों में जनाजा पढ़ाएं या मर्दों में, उनके पास फैसला नहीं कोई होता। फिर वो मजहबी लिहाज से, इस्लामी लिहाज से मर्दों में बढ़ाया जाता है, ठीक है, आम नॉर्मल लाइफ में। तो दूसरे नंबर पे कोई बरादरी वाले नहीं होते, कोई मोहल्लेदार नहीं होते, जो अजीज़ होते हैं, नज़दीक के रिश्ते होते हैं, जो हमें कुछ समझते हैं, वो शामिल हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा बात ओपन नहीं होती। अच्छा। वरना वैसे जो आपके साथ जो लोग जाते हैं, जैसे अगर खुदा न करे आपके कोई किसी शख्स की डेथ हो जाती है, हाँ। तो आप उसमें एज ख्वाजा सरा जनाजे में शामिल नहीं होते? नहीं, अगर डेड बॉडी चली जाती है फैमिली में, तो वो फिर दुनियादार जिनको बोलते हैं वही सब कुछ करेंगे। अगर ख्वाजा सराम में होती है, फिर छुप छुपा के सिर्फ ख्वाजा सरा ही करेंगे, या नेबर मोहल्लेदार या कोई रिलेशन वाले लोग होते हैं वो आ जाते हैं, वो ऐसे हेल्प वगैरह कर देते हैं, या अपनी इबरत के लिए कर लेते हैं, समझ लो स्वाब अज़ीम के लिए कर लेते हैं, वो बात होती है। वो उस तरह से करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जब माँ से मिलती हैं आप या मिलते हैं तो क्या क्या लगता है, कैसी फीलिंग होती है? वो ज़िंदगी का एक पर्सनल सा लगमा होता है। माँ ऐसी चीज़ है कि बस कुछ ना पूछो। जो हमें बोलते हैं मूर्तें, ख्वाजा सरा मूर्तें, शीमेल्स, ये एक की नहीं, हज़ारों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों की लाइफ है कि माँ के साथ ऐसा ताल्लुक़ होता है कि बस भाई अल्लाह ताला ने एक बनाया हुआ है। लड़की है लड़का है कोई भी ना, लेकिन इतना प्यार नहीं होता जितना ख्वाजा सरा के साथ माँ को प्यार होता है। किसी के घर में है, किसी की माँ देख रही है या सुन रही है, सबको पता चल जाएगा कि वाकई ख्वाजा सरा के साथ एक बच्चे के साथ माँ का ताल्लुक़ होता है। लेकिन ख्वाजा सरा के साथ क्या होता है, घर में हमारे भाई लड़ लेंगे, माँ लड़ लेगी, बहनें लड़ लेंगी, बाप लड़ लेंगे, लेकिन माँ का ऐसा ताल्लुक़ है कि माँ की याद सारी लाइफ टाइम इतनी रहती है कि जितना जिस्म में ब्लड होता है, और वो हमेशा रहता है? हमेशा रहता है, उतना ही प्यार रहता है। लेकिन वो आपको सबके सामने अपनाने से घबराती हैं? नहीं, फिर वो भाई मैंने देते हैं, वालिद साहब मैंने देते हैं, तो बस जिसकी वजह से माँ डर जाती है। नहीं तो माँ तो चाहती है कि मेरे बच्चे में सारी ज़िंदगी इसको लाइफ मिलती रहो अच्छे दूसरे बच्चों की तरह। दूसरे बच्चे जा रहे, उसका तो बच्चा ही होता है ना। लेकिन बदनामी इतनी हो जाती है ना, कहते हैं भाई ये लड़का है लड़की है, क्या है, क्या वजह है, ये नाचते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, बचपन से होनी शुरू हो जाती है। जब लड़कों वाले कपड़े पहनवाते हैं, हम चुन्नी बोलते हैं जी, दुपट्टे को ना चुन्नी ओढ़ लेते हैं, ठीक है। घर में फ्रॉक पहन ली, घर में लिपस्टिक लगा ली, वो भाई ने ग्लास मारा, जग मारा, ठा झगड़ा हो गया। बाप को बताया, शिकायत कंप्लेन बाप तक गई, तो बाप ने बोला भाई ये क्या मसला हो गया। फिर मोहल्ले में सौदा लेने भेजते हैं, बाहर से सौदा लेने जाते हैं, फिर बाप को कोई यार दोस्त बोलता है भाई तुम्हारा बेटा कुछ नाचने में नहीं, ऐसे नहीं। बाप घर आके रोता है, सर पकड़ के बैठ जाता है, उफ
ये तो अनोखी चीज पैदा हो गई। हाँ, पंजाबी की मुहारत है, आल ने वो बोट डिग्गा दोबारा नहीं पहनता, खुसरा करो निकला दोबारा नहीं जाना। क्या बोला मैंने? कि खुसरा अगर एक बार निकल जाता तो दोबारा वापस नहीं, दोबारा नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हुआ, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं, कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जाता। मिलने जाते हैं, एडजस्ट नहीं हो सकते, लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। बड़ी दुखी कहानी है। और कोई टॉपिक छेड़ो। नहीं, आप अभी एक गाना गुनगुना रहे थे इससे पहले। वो नीचे हमारे डेरे पे जाते हैं, फिर अल्लाह गुल्ला करते हैं, फिर दुनिया को सुनाते हैं। नहीं, वो जो आप गुनगुना रही थी, दुनिया तमाशा बनी। हाँ, जिंदगी तमाशा बनी, जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया थोड़ा सा गुनगुनाई। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, कितों भी ना प्यार मिलिया। बस ये लाइफ है हमारी, जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, कितों भी ना प्यार मिले, सिर्फ माँ का रिश्ता जहाँ से प्यार मिलता है। अच्छा, वो ख्वाजा सर अलग होते हैं जो मांगते हैं, और जो शादियों पे जाते हैं वो अलग होते हैं? हाँ, सभी लहदा ही होते हैं? नहीं नहीं, लहदा होते हैं। फंक्शनों वाले लहदा होते हैं, शादियों वाले लहदा होते हैं, रोडों पे मांगने वाले लहदा होते हैं। आप कौन से वाले हैं? आप फंक्शनों पे जाते हैं? नहीं, हम लकी रानी सर्कस। लकी रानी सर्कस? हाँ, लकी रानी सर्कस। उन्हीं के लिए काम करते हैं? उन्हीं के लिए नहीं, अपने लिए काम करते हैं। लकी रानी सर्कस वालों को हमें बेनिफिट देते हैं, थोड़ी सी सहूलतें देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा माँ बाप की भी नेकी है कि उन्होंने थोड़ा ना तालीम करवा दी, जिसकी वजह से पता चला अच्छा बुरा क्या होता है। ठीक है, बुरा नहीं कर सकते, अच्छे ही करें। अच्छा, आपसे बात करके मुझे लग, आप बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं, मतलब इस तरह से कि आप जब बात करें तो बड़ी सेंस है आपकी बात में, आप बहुत तमीज से बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये, आपको पता है कि दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, तो एक्सपीरियंस। हाँ, धक्के खा के बहुत ज्यादा, धक्के खा। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छे बुरे लोगों में बैठ के सुन के सब कुछ करके पता चलता है कि ख्वाजा सरा क्या है, ख्वाजा सरा क्या। अच्छा, जो अच्छे लोग होते हैं उनसे तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस ही होता है, लेकिन जो बुरे होते हैं उनको आप कैसे डील करते हैं? उफ, वो एक्टर्स बन के। रियली कैसे? यानी आंखों में कुछ है, ज़हन में कुछ है, होंठों पे कुछ है, दिमाग में कुछ, ऐसे चलना पड़ता है। तो आपको भी अपनी हिफाजत ऐसी करनी पड़ती है जैसे लड़कियों को करनी पड़ती है? लड़कियों से बढ़ के। लड़कियों से बढ़ के? हाँ, कोई आदमी ना लड़की से बदतमीजी करेगा ना डरेगा। अच्छा, आपके माइक चला गया, मुझे माइक दे दें। हेलो, माइक दे दें। नहीं चला, कोई मसला नहीं, दे दीजिए। ब्रेक है? अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। अभी आवाज आ रही है? सही है? इज़ दैट ओके? मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं इनसे सवाल कर रहा हूं कि क्या इनको हिफाजत लड़कियों की तरह से करनी पड़ती है। सनी का जवाब आया कि लड़कियों से ज्यादा करनी पड़ती है। सनी की जिंदगी के बारे में ये अभी आपने सिर्फ 2 ही ब्रेक्स देखी हैं। अभी मैं आपको सनी के कमरे में लेके चलूंगा, उनसे जिंदगी के उन डार्क मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे जब वो हौसला हारते हैं। देन हमारी कोशिश ये है कि आज आपकी मुलाकात और सनी की मुलाकात सनी की वालदा से करवाएं। ये सनी के लिए भी ताज्जुब की बात है, मैंने सनी को नहीं बताया है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। की हर बात जीने का मजा। मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। टीवी पे बोलो। सलामुअलैकुम जी, वेलकम कर। सनी से बात कर रहे थे, किसी एक को नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं कुछ और कह रहा हूँ। सनी ने किसी को देखा और सनी कहने लगे बहुत अच्छा है। नहीं भाई, मैं बात नहीं करता, मेरी फ्रेंड है। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी हम जो बात कर रहे थे, जलपरी इधर इंटरव्यू हो रहा है, कोई मसला नहीं। जलपरी वो हैप्पी माइंड हो गया ना आपका सुन के? हाँ जी, बिल्कुल हैप्पी माइंड हो गया। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कहा था कि जब जो बुरे लोग होते हैं उनसे आपको एक्टिंग करनी पड़ती है, थोड़ा इसकी वजाहत कर दे मुझे। मिसाल के तौर पे हम जाते हैं किसी फंक्शन पे, शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं, अक्सर लोग ड्रिंक कर लेते हैं। अच्छा, देखिए, आपको खुल के बात करनी है, बिल्कुल बिल्कुल खुल के बात करूँ, रिलैक्स होके। हम फंक्शनों पे जाते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, कुकिंग पीने वाले होते हैं, शराब पीने वाले होते हैं। जो शराब के नशे में हो जाते हैं वो इतनी बदतमीजी करते हैं, होटिंग करते हैं, सोई अट जाती है। उनकी जगह पे होते हैं हम, जो मर्जी कर सकते हैं। फिर हम चोरों की तरह पर्स मॉडलें बनी होती है ना, यानी बड़ी प्यारी मॉडलें बनी होती हैं, फिर हैंड बैग, जूते, सब कुछ एकदम उठाना पड़ता है और दौड़ना पड़ता है चोरों की तरह।
तो कभी तो ऐसा वाक़या हो कि कोई पीछे भागा हो आया हो? हाँ, पकड़ लेते कई दफ़ा, फिर धमकाना पड़ता है, चकमे देने पड़ते हैं, छुपना पड़ता है। वो सही फिल्मों में नहीं दिखाते कि भाई ये क्या हो रहा है, हाँ। फिर वो हकीकत हमारे साथ हो रहा होता है। उधर कई पैसे रिलीज होते हैं, कैश भी छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो फिर आपकी हिफाजत कौन करता है? खुद ही आप लोग करते हैं? खुद ही करना पड़ता है। अब तो रूल्स इतने अच्छे चल गए, कानून साथ दे रहा है, मीडिया साथ दे रही है, सब कुछ अच्छा है। पाकिस्तान बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। ख्वाजा सरा के हक में हर कोई बात सुनता है, तमीज़ से बात करता है। पहले होता था भाई ठीक है, खुसरे कॉमेडी है, चीज़ा करो, मजाक करो, ठीक है। अब नहीं करते? नहीं, अब नहीं, अब नहीं करते? अब नहीं। अब तो पब्लिक प्लेस पे किधर भी खड़े हो ना, हाँ। तो इज्जत करते हैं। आधी पब्लिक को पता है, 50% को, कि भाई ये ख्वाजा सरा है, तमीज से बुलाते हैं। नहीं तो पहले कहते थे खुसरिया और जनानिया, अब कहते हैं नहीं ख्वाजा सरा है, पढ़े लिखे बोल देते हैं शीमेल्स। अच्छा, ओके। हाँ, इसके साथ हमें सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। कोई इज्जत से बुलाता है, हमारा दिल खुश होता है। अच्छा, जैसे लड़कियों के ख्वाब होते हैं, आपके भी ख्वाब है? बहुत ज़्यादा, थोड़ा बताएं ना, ख्वाब अपने तो बताएं। ख्वाब ज़्यादा पॉकेट में पैसा हो, शॉपिंग हो और अच्छे वाला वॉलेट हो। अच्छा, सारे वो लड़कियों वाले शौक है? हाँ, और खाने अच्छे बनाए, घर में गेस्ट अच्छे आए। आप खाने बनाती हैं? हाँ, कुकिंग आप भी जलपरी बहुत टेस्टी बनाती है। जलपरी क्या बनाती हैं? बहुत टेस्टी क्या बनाती हैं? सब्जी वगैरह, दाल वगैरह। अभी फिलहाल तो मटरों वाले चावल ही चल रहे हैं। मटरों का सीजन है ना। अच्छा। मटरों वाले चावल चलते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन टेस्टी वाले, यानी ज़्यादा मटर कम चावल, खूब बना के उड़ाते हैं दावत घर में। अच्छा, ओके। अच्छा, तो आप नहीं बनाती खाना? नहीं, कम बनाती हूँ। कम? ज़्यादा? स्टूडेंट है ना मेरी, स्टूडेंट है, इज्जत करती है, फिर कुछ काम नहीं करने देती। अच्छा, यानी गुरु होना तो गुरु की इज्जत करना फर्ज होता है चेले का। और कितने गुरु हैं आपके? और मतलब कितने चेले हैं? मेरे 17 टोटल चेले हैं? हाँ। अच्छा, जब आप पहली मरतबा आपको पता चला कि आप ख्वाजा सरा हैं, हाँ। तो आपके दिल पे क्या गुजरी? आपने क्या सोचा? किसको बताया? कैसे पता चला? घर में मैं स्टूडेंट थी, एक प्राइवेट स्कूल था, उधर पढ़ती थी। तो ना पढ़ने जाते थे, नॉर्मल बच्चे थे, उनमें बैठ के अजीब फील होता था। टीचर भी कहती तुम लड़कियों की तरह क्यों बोलते हो? हाँ। एकदम माइंड में आता है यार मेरे में ये कमी की क्या वजह, क्यों ऐसे? फिर आस्ता आस्ता बाहर अंदर सौदा लेने, बाजार में कुछ ऐसी मिस्टेक, बस पता चलता जाता है। लोग बता देते भाई तुम दुनिया से लैदा हो। तो फिर इन लोगों से रब्ता कैसे किया, या इन लोगों ने आपसे रब्ता किया? नज़दीक ही मेरा घर है, घर से निकलना, स्कूल से पढ़ के आना, इधर गुरु है गोशी, उसकी तरफ आना जाना हो जाता है। पहले वो सौदे मंगवाता है, फिर वो खाने बनवाता है, फिर सफाइयाँ करवाता है, फिर उसके मेकअप देख के अंदाज़ा होता है कि ये मेकअप करके ना शो करता है, फिर कमाता है। फिर माइंड बन जाता है, आहिस्ता आहिस्ता खुद जरिया बन जाता है। यानी ये चेला है, इस जैसे मैं काम करूँगी ना वैसे ही देख देख के वैसे बन जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, तो ये भी शादी के फंक्शंस करती हैं? हाँ, ये भी शादी के फंक्शंस करती हैं, बधाइयाँ लेती हैं। हमारे गुरु हैं, उनके साथ रिलेशन होते हैं। गलत काम नहीं कर सकते, गलत काम करेंगे तो हमें जुर्माना लगेगा, उसको दंड बोलते हैं बरादरी वाले। वो हुक्का पानी बोलते हैं, हुक्का पानी बंद, यानी कोई नहीं बुला सकता भाई तुम्हारा हुक्का पानी बंद है अगर आप कोई गलत काम हाँ। फिर पेशा देशा होता है हमारे में। पेशा देशा आपने नहीं सुना होगा? नहीं जी। कि बेचे जाते खरीदे जाते। एक मिनट बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं? हाँ। क्या मतलब? यानी मैं गुरु हूँ, मेरे अलावा और भी गुरु हैं, हाँ। उनके चेले मेरे पास आ जाते हैं, डबल कीमत देनी पड़ती है। आपको अपने चेलों की कीमत देनी पड़ती है। ये कैसे? इसको मैंने खरीदा फैसलाबाद की, ये चेला थी किसी की, मैंने खरीदा 30,000 का, अभी ये 60,000 की, अभी किसके पास जाएगी? 60,000 होगा इसका। तो आपने इनके एक्चुअली पैसे दिए 30,000? हाँ, 30,000 दिए, तब आपने खरीदा? हाँ। और इसके बाद फिर अगर ये किसी और के पास जाएंगी तो आप अपनी मुंह मांगी कीमत इनसे लेंगे? हाँ, मेरे गुरु के और मेरी शान में गुस्ताखी नहीं ये कर सकती। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने पैसे दे के खरीदा हुआ ना, मेरा चेला है। बरादरी के असूल होते हैं, हमारी बरादरी के कायदा कानून है, असूल है, रूल्स है, ठीक है, उनके साथ लाइफ तो ये गुरु कब बनेंगे? ये अनकरीब ये भी फिर इनका भी चेला हो जाएगा? हाँ, अभी इसके पास कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ, हमारी फील्ड की ना मिस्टेक नहीं है। जब मिस्टेक करना छोड़ देते हैं ना ख्वाजा सरा, फिर गुरु बन जाते हैं। मिस्टेक किसे कहते हैं? गलती किसे कहते हैं? गलती कहते हैं, गलती मीन यानी हम कोई गलत काम करने बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत करना शुरू कर देते हैं, जुआ खेलते हैं, नशे करते हैं, शराबें पीते हैं, हमारा गर्दियाँ करते हैं, बॉयफ्रेंड्स रख लेते हैं, बड़ी अजीबोगरीब हरकत हो जाती हैं। लेकिन समझदारी यही होती है, अल्लाह तवक्कल, बस मालिक को याद करो, अपना रिज़्क़ हलाल करो और अपनी लाइफ गुजार के अल्लाह हो जाओ।
ख्वाहिश होती है जाने की हज पे या बहुत ज़्यादा एंड पे हर ख्वाजा सरा की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह का घर देख लें, अल्लाह का घर देख लें। देख पाते हैं? हाँ देखते, अक्सर देखते, हमारे गुरु हाज साहब अक्सर देखते। उम्रे के लिए तो फिर आम बात हो जाती है, हज के लिए अक्सर देखते, अक्सरियत हो गई है, पहले नहीं थी अब अक्सरियत हो गई है। बड़े बड़े गुरुओं के चेले हैं जो खुद भेजते हैं कि भाई गुरुजी आप जाएं, फिर हमारी बारी आएगी। ठीक है। अच्छा, मज़ारों का भी बहुत रिवाज है, आप मानते भी हैं? हाँ, मानने वाले भी बहुत बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा। आप किनको मानते हैं? हम लाहौर के रहने वाले हैं, हमारे पास दाता साहब हैं, बीबियाँ साहब हैं और आप पीर पाक मक्की दामन की साहब। बात। हाँ ठीक है। बीबियाँ साहब बहुत दिल से एहतराम, अदब और प्यार करते हैं। हम बीबियाँ साहब दरबार पे जाते हैं इज़्ज़त तहम्मुल के साथ, अच्छे तरीके से। ठीक है। हाँ, दरबारों को ख्वाजा साहब मानते हैं, दिल से मांगते हैं। दिल से मानते हैं। हाँ, मक्का मदीना में ख्वाजा साहब हैं जो सफाइयाँ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि झूठ बोला जाता है? आप लोग झूठ बोलते हैं? हाँ बोलते हैं, बस अच्छों में बुरे और बुरों में अच्छे सब में बोलते है? हैं। हाँ सब है। हर नॉर्मल जगह जिंदगी पे होती है जैसे हमारी नॉर्मल जिंदगी हाँ है, वैसे नॉर्मल आपकी- जिंदगी होती है, आपकी जिंदगी लेकिन normal जो हमारे गुरु होते हैं ना हाजी साहब, उनके असूल पक्के होते हैं। उनकी लाइफ में ना बुरा खाना, ना बुरी बातें और ना ही झूठ और ना ही झूठे सौदे। झूठे क्या? सौदे, सौदे। ओके। सौदे मीन यानी चेलों के जब पेशे होते हैं ना, फिर गुरु बहुत बहुत फ्रॉड कर जाते हैं, फजूल में बना आप देते हैं। पेशे की बात ये करें कि जब बेचा जाता है, बेचा जाता बेचा है। और खरीदा जाता है, हाँ बिल्कुल। तो ये रस्म डाली किसने? कभी ऐसा एहसास नहीं हो कि ये गलत है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही है। सही है? क्यों सही है? हाँ सही है, क्योंकि माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, तो हमारा जन्म तो यही हुआ ना कि खरीदेंगे और बेचेंगे। खरीदेंगे और बेचेंगे, बस ये जन्म है। हाँ ऐसे जन्म इस सिलसिले में और भी बात करेंगे। मुझे नहीं पता, माहौल बहुत अच्छा हो गया है, क्या हम जाना चाहेंगे इसके बाद नीचे? आई डोंट नो, मुझे अच्छा लग रहा है, ये जगह यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है, किस तरह से खरीदा जाता है, किस तरह से बेचा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या सनी को भी खरीदा गया था? क्या सनी को भी बेचा गया? सनी की कीमत क्या थी? और अब जब गुरु बनने के बाद सनी इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देन सनी की वालदा से मेरी ख्वाहिश है कि आज सनी की मुलाकात हो जाए। लेट्स सी। ये कहते हैं कि बहुत प्यार करती हैं, लेकिन डरती हैं अपनाने से, डरती हैं प्यार करने से। रीज़न उसका ये है कि कभी बाप कहता है, कभी भाई कहते हैं, वो लोग रिश्ता नहीं रखना चाहते। लेकिन सनी चाहे ख्वाजा सरा है, एक इंसान है, इसके सीने में दिल धड़कता है। इसके दिल की बहुत सारी बातें करूंगा मैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं ये एकेडमी और दफ्तर है? हाँ ओके ओके, ठीक है। इधर हमारी दुनिया खत्म हो जाती है, यानी हमारी सुकून की जगह होती है, जो हमारी पर्सनल जगह है। अच्छा, जिधर हम रेस्ट करते हैं, रेस्ट समझ लो फैमिली वाला घर हो गया, डेरा हो गया एक बराबर। हाँ, अच्छा अच्छा, यही आपकी जिंदगी होती है? बिल्कुल। अच्छा, यही आपके दिन और रात गुजरते हैं? हाँ रात गुजरती है, दिन गुजरता है। अच्छा, नॉर्मली आप कितने बजे तक काम करते हैं रात को? लेट टाइम फंक्शन वगैरह हो तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। कोई मसला नहीं, आराम से। अगर हम कोई हिलजुल रहा है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि भाई कोई बात नहीं, पब्लिक को पता है लाइव शो चल रहा है। जी लाइव है। ऐसी कौन सी अच्छा, बात हम है? आए हैं, ये एक वॉशरूम है जो इनका है ऑब्वियसली। वॉशरूम मत दिखाइए, कोई बात नहीं। माय गॉड, ऐसे तो ना ओपन करो। हाँ बस ठीक अच्छा, है। ये क्या है? किचन है। ये आपका किचन है? हाँ ये बस ठीक है, ठीक तो है। एक वॉशरूम है, एक किचन है, हाँ। और ये पूरा ये कमरा छोटा है सा बरामदा लगा लो, और ये रूम है जो कुल जिसमें कायनात रहती है। जिसमें आप लोग रहते हैं। हाँ अच्छा, यहाँ ये समझ लो डेरा है हमारा। ये इनका डेरा है, ये हाँ। इनका घर है। अच्छा, कितने लोग रहते हैं इधर? यहाँ पे? मैं हाँ, और मेरी। जरा आप लोग जरा बंद कर दीजिएगा इसको। अगर हम थोड़ा सा जरा बच्चों को जरा बाहर ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं, उनको लीजिए, उनको जनवरी, लीजिए। हाँ। बैठ जाइए प्लीज। आए आप हाँ बैठे। जी हाँ जी हाँ जी, मैं बैठ रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप लोग सोते हैं? हाँ। कितने इधर लोग रहते हैं आप लोग? हम दोनों रहते हैं। आप दोनों गुरु रहते हैं? चेला। गुरु चेला। हाँ। अच्छा, आपने अभी अच्छा, ये भी एक और साहब है, इनको खातून को बुलाइएगा जरा। एक गुलाबो, बात सुनो। इनका नाम क्या है? गुलाबो। गुलाबो। बात सुनो, ये हमारे साथ रहती है, हमारी बड़ी है, हम इसकी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, गुलाबो? इज्जत करते हैं। हाँ, अच्छा ओके। ये मुझे माइक दीजिए। गुलाबो यहाँ बैठ जाइए, इधर, बल्कि इधर ही बैठ जाइए। हमारे गुरुओं की जगह पे है ये, हम इज्जत करते हैं इनकी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ बैठ सकती हैं आप? इधर कोट कुछ है, गुरु कोई चटाई नहीं आता।
क्या ये क्या कह रही है? कुछ नहीं, वो अपनी नहीं, आपको हमारे इधर- ना एक आपको- लैंग्वेज होती है हमारी पर्सनल लैंग्वेज जिसको अच्छा। फारसी बोलते हैं। अच्छा, उसने आपको फारसी यहाँ में आना बोला पड़ेगा कि क्योंकि ना कैमरा नजर नहीं आएगा, प्लीज सॉरी। आ जाए आप गुरु, इधर आ जाए, कोई बात नहीं। और ये माइक आप ले लीजिएगा। शर्माते हैं, पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए नहीं, बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माइक में बोलिएगा। कितने साल हो गए आपको? 21 साल हो गए। 21 साल। 21 साल। 21 साल। तो अभी उम्र क्या है आपकी? मेरी 42 साल। 42 साल उम्र है। जी। तो जब पहली मर्तबा आपको पता चला था तो आप कितने साल के थे? मैं 9-10 साल का। 9-10 साल के थे। और आप भी किसी गुरु के चेले हैं? हाँ, मैं चेला हूँ इधर शाहनूर में, बीना की चेला हूँ। बिना गुरु के चेले हैं आप? जी। ओके। और आपको भी खरीदा गया या पेशा आपने कहा? नहीं हाँ, नहीं, अभी इसका पेशा नहीं हुआ। मेरा पेशा अभी नहीं ये हुआ है। पहले गुरु का भी चेला है, इसका भी यानी गंदा है। गंदा मीन बोलते हो, अभी इसका पेशा होगा तो ये पाक होगा। पाक मीन यानी एक का हो जाएगा, फिर मालिक एक होता है। अच्छा, ओके। अभी मेरा पेशा नहीं हुआ। अभी आपका पेशा नहीं हुआ? जी। तो इसकी वजह क्या है? पेशा ना होने की वजह क्या है? ना होने की, मेरा गुरु जो सब वो कहता मैंने पाक ही नहीं करना तुम्हें। पहला गुरु बेचना नहीं चाहता, दूसरा खरीदना नहीं चाहता। पाक नहीं करने का मतलब क्या? मैं समझा नहीं। पाक मीन यानी पेशा हो जाता है ना, फिर इंसान एक साइड का हो जाता ठीक है। है। अगर दोनों तरफ यकसा हो ना तो फिर वो गंदा ही होता है। अच्छा। झगड़ा हो सकता है किसी टाइम भी। अच्छा, यानी ये पर्सनल रूल्स है हमारी लाइफ के। अच्छा। पर हम क्योंकि मुझे बाकी समझ नहीं आया कि हाँ। इनको पाक क्यों आप नहीं एक दफा बोलो जनान मंत्र। किया? जनान मंत्र। हाँ, ये हमारी पर्सनल लाइफ को बोलते हैं जनान मंत्र। फारसी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज को, ओह। जो हमारी पर्सनल लैंग्वेज होती है। अच्छा, ओके। वो हाँ। पर्शियन होती है? हाँ, आप लोग फारसी बोलते हैं? फारसी बोलते हैं उसको। वो जो ईरान में बोली जाती है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, हमारी को जिनिस्तान की फारसी बोलते हैं। जिनिस्तान? हाँ, जिनिस्तान? मिसाल के तौर पे। अच्छा, मिसाल के तौर पे। हाँ, हाँ। अच्छा, ओके, ओके। अलहदा से होती है वो, अच्छा। किसी को नहीं समझ आती। ठीक। तो ये भी यहाँ रहते हैं आपके साथ? आप भी यहीं रहते हाँ, हैं? हम तीनों रहती हैं। ये हमारा ख्याल करती, खाना वगैरह बनाती, बहुत अच्छी है, हमारी गुरु टाइप है। लेकिन ये है कि संजीदा रहती, इज्जत हम इनकी करते, ये हमारी करती, प्यार करती हमारे से। बिल्कुल ठीक है। हाँ। आपके घर वाले हैं? हाँ, तू नहीं है। आप उनसे मिलते हैं? हाँ, और जाता वो हूँ। आपको आराम से एक्सेप्ट करते हैं? जी। कोई मसला नहीं होता? कोई मसला नहीं ऐसा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप थोड़ी सी अपनी जिंदगी के बारे में बताएं। आपके घर वाले हैं और वो भी एक्सेप्ट करते? माइक है इनके पास? माइक है? माइक नहीं है तो ये ले लीजिए प्लीज। अच्छा, लगा हुआ? ओके। तो आपको एक्सेप्ट करते हैं? जी। आपको भी कोई इशू नहीं होता? कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं होता। लेकिन आप नॉर्मली डांस करती हैं जी। और शादी के फंक्शंस या बधाइयाँ जो जिसको कहते हैं वो आप बधाइयाँ, लेती हैं? जी। थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए, ये मुझे बता रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कर लीजिएगा। बधाइयाँ लेती हैं? जी। एक दिन में कितनी नॉर्मली इनकम हो जाती है? बस ठीक ही है, नॉर्मल। अच्छा, जो आप ख्वाजा सारा जो होते हैं वो अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं? सॉरी, मैं आपकी बहुत टोकती हूँ, बात सुनो मेरी। अभी ये मेरी स्टूडेंट है, ठीक है। इसकी मदर है, उनके डायलिसिस होते हैं। डायलिसिस होते हैं? डायलिसिस होते हैं, ठीक है। इसका दूसरा भाई भी है, अच्छा खासा है। कहने का मकसद है ये शीमिल है ना, इसका मासूम दिल है, चिड़ियों की मानिद, यानी जानवरों में चिड़िया लगा लो, स्पैरो। हाँ, उसका छोटा सा दिल होता है, ऐसे इसका दिल है। इसने जो मर्जी हो जाए, बुध और हफ्ते को अपनी माँ के डायलिसिस पे जाना होता है, उनको साथ लेके अच्छे तरीके से। ये ड्यूटी है इसकी, जैसे दरबार पे सलाम करने जा रही है। माशाल्लाह। तो आप उनको डायलिसिस पे लेके जाते हैं? हाँ, ख्याल रखना पड़ता है माँ का। और एक ना मूर्त का रिश्ता ऐसा है जैसे चोली दामन का साथ होता है। अच्छा, सपोर्ट फाइनेंशियली करते हैं, पैसों से करते हैं सपोर्ट? पैसों के साथ, ख्वाहिशात के साथ, दुख दर्द के साथ, हर तरीके के साथ फीमेल्स अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं, दुनिया इधर किधर हो। जैसे एक बेटा रखता है वैसे ही बेटों से बढ़ के, बेटों से बढ़ के? बेटों से बढ़ के। बाज़ औक़ात हमारी फैमिली के वालिदैन बोल देते हैं कि भाई काश साडा दूसरा पुत्र भी इंजदा होता। अच्छा, क्या कि दूसरा बेटा भी दूसरा ऐसा बेटा इसी तरह से होता कि सुख कितना मिल जाता है। लेकिन दुख यहाँ से मिलता है जब दुनिया बातें करती है कि तेरा पुत्र खुश रहा, फिर बहुत दिल टूटता है। हाँ, कुछ ना बोलो, कुछ ना पूछो, बस मेरे गुरु का भी दिल टूट के वो भी जा रहा है। देखो, बस ये ऐसे लम्हात हैं, ऐसे टॉपिक, आप टॉपिक चेंज कर लो बस। हाँ। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि जब शादियाँ होती हैं आपके घरों में, खुशियाँ होती हैं, तो आपको बुलाया जाता है? बुलाया जाता है चोरों की तरह।
छुप जाओ बेटा, उधर साइड पे हो जाओ। भाई बोलता है मेरे दोस्त आए हुए हैं, भाई नहीं निकलना तुमने। बहनें बोलती हैं हमारे ससुराल वाले हैं, भाई आप साइड पे हो जाओ। बुलाते भाई हैं, लेकिन क्या मकसद भाई छुपाने का? हम इतने चोर या डाकू हैं क्या है? क्या पोस्टर लगे हुए हमारे भाई? क्या वजह? इतने इंटरव्यूज हुए हैं, इतना बातचीत होती है मीडिया पे, किसी ने आज तक ये दुख नहीं सुनाया कि कोई भी घर में शादी ब्याह का फंक्शन होता है ख्वाजा सरा को क्यों नहीं बुलाते भाई? क्यों नहीं बीच में मैनेज करते? अभी ये मेरा गुरु था, थोड़े दिन पहले इनके घर में शादी हुई थी, इसकी सिस्टर ने डायरेक्ट बोल दिया था कि भाई नदीम, इसका नाम रियल नदीम है, नदीम तुमने शादी में नहीं आना। मैं अपने बेटों की शादी कर रही हूँ, वो बोलेंगे ये खुसरा कौन है? मैं उनको नहीं बता सकती मेरा सगा भाई है। दिल टूटता है कि नहीं, आप बताएं। बिल्कुल दिल टूटता है। आपके भांजे की शादी हो, आपने बीच में बैठेंगे, क्या फीलिंग होगी? बिल्कुल टूटेगा दिल। बस ये ऐसे होता है। अच्छा, ये तो खुशी की बात हुई, गम में बुलाते हैं? गम में तो फिर बिल्कुल नहीं ना, खुशी में नहीं तो गम में कहाँ पे? गम में बिल्कुल नहीं बुलाते? नहीं, गम में तो कहते भी तुम लोग हुटिंग हो, साइड पे हो जाओ, सामने ही नहीं आना तुमने। तुम लोग हुटिंग हो? हुटिंग है। फर्ज करें खुदा ना करे किसी की मदर की डेथ हो जाती है, किसी के फादर की डेथ हो जाती है, किसी के भाई या बहन की कोई डेथ हो जाती है, या घर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उस वक्त आपको नहीं बुलाया जाता? नहीं बुलाया जाता। कई लोग तो ऐसे हैं कि डायरेक्ट बोल देते हैं, जैसे हमारी बरादरी में ना ख्वाजा सरा में पठान आ जाते हैं, शी आ जाते हैं, सुन्नी आ जाते हैं, वाबी आ जाते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं बेटा फोन करके कि खबरदार घर नहीं आना, फौत हो गए तो हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए तो चले गए हैं, लेकिन तुम ना आना बरादरी में नाक कटवाने के लिए। अच्छा, जब ख्वाजा सरा की डेथ होती है तो 90% फैमिलीज उनको ले लेती हैं या नहीं लेती? नहीं, 30%। 30%? हाँ, जो ओरिजिनल ख्वाजा सरा होते हैं 30% लेती है, नहीं तो बोल देते हैं भाई बारो बार ही जितने रहता से उतने कर दो। तो बस वहीं पर आपस के अंदर मिल मिला के उसका जनाजा वो ख्वाजा सरा ही करते हैं जो करे, लेकिन घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं। आज भी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन आज भी एक्सेप्टेंस नहीं है? नहीं, हालात अच्छे हो गए, दुनियादारी की तरफ से, कायदे कानून की तरफ से हो गए। आवाज आ जाएगी मुझे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक टेलीफोन कॉल है, मैं वो ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, जब कॉल आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। आप अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर लें। नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ। मकसद ये नहीं है कि मैं इनकी जाती जिंदगी को प्रोब करूं। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि इन पे जो लम्हात गुजरते हैं, बिकॉज आई एम श्योर कि ऐसा लम्हा बहुत होता होगा सनी, जब तुम यहाँ बैठे होते होगे या होती होगी और तुमको लगता होगा कि दुनिया ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, दुनिया ने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन तुम फिर भी शुक्र अदा करते हो। हाँ, मालिक का तो शुक्र करना पड़ता है, लेकिन ये 24 घंटे 12 महीने 30 दिन खुदा के ना बात आती है ज़हन में कि भाई हम क्यों ऐसे, वजह वाए, दुनिया हमारे साथ क्यों नहीं मिक्स हो रही, हम क्यों दुनिया से लैदा हैं। 24 घंटे यही आती है कि भाई हमारी लाइफ क्या है, कुछ भी नहीं है। ये एक रूम है, इसके अंदर लाइफ है, जाते हैं लोगों की खुशियाँ बांट के आ जाते हैं, कुछ पैसे होते हैं अपने अखराजात कर लेते हैं, बस ये मुख्तसर सी लाइफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अपने दुख ही दुख हैं, दुख ही दुख, जितने सुनाते हैं उतने कम है। कभी ऐसा हुआ कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो लेकिन तुमको डांस करना पड़ा हो, तुमको नाचना पड़ा हो? अक्सर हो जाता है, अक्सर हो जाता है। दुनिया को क्या लगे, अभी मेरे घर में झगड़ा हुआ है तो कल फंक्शन आ गया, मैं फंक्शन पे गई हूँ, उन लोगों को क्या लगे कि घर झगड़ा हुआ है, ये भी तो बात है। उन्होंने तो बोलना है भाई हमें खुश करो, खुश करने के लिए आई हो, और आपको खुश करना पड़ता है, डांस करना पड़ता है। हाँ, वो चाहे कवाली लगा दे, चाहे गाना लगा दे, कुछ संगीत लगा दे, हमें करना पड़ता है। आपको करना पड़ता है? हाँ, हर हाल में डांस? सेम एक्टर्स की तरह जैसे आप है, जाहिर है, हाँ, एक्टिंग करनी पड़ती है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, अभी आपके जो 17 चेले हैं उनमें सबसे छोटा जो है वो कितनी उम्र का? वो 14 साल। 14 साल? हाँ। और उसको उसकी माँ आपको देके गई? हाँ, उसकी अम्मी देखे गई हैं। वो घर में ना तंग बहुत करता था, अपनी सिस्टर्स के मेकअप करता था, कपड़े पहनता था, अब्बू उसके टांगा चलाते थे ना, देहात के थे, गाँव के, वो फिर माइंड करते थे, उन्होंने उसकी टांग तोड़ने की धमकी लगाई। उसकी अम्मी कहती बेटा अपने पास रख लो, आप अच्छे हो। मैंने बोला सही है। फिर मैंने सियालकोट फंक्शनों के लिए उसको भेजा है, अभी वो अपनी रोजी रोटी करने के लिए गया हुआ है। अपनी माँ को ना उसने कुछ चीज़ें वगैरह बना के दी, उसकी अम्मी भी खुश हो गई हैं। हम जब कैमरे में रहते हैं, इस लॉकेट को ज़रा गौर से देखिएगा, ये मैंने जानबूझ के आज पहना और मेरे साथ ही रहेगा। शायद इसको मैं चूँकि पहनता नहीं, उसको मैं अपने बैग में रख लूँगा या पहने रहूँगा। इसकी कीमत है 20 रुपये। 20 रुपये, लिटरली 20 रुपये। ये मैंने एक शो रिकॉर्ड किया है, आप उसे जल्द देखेंगे। वो एक मज़ार है मिस्री शाह साहब का,
उनके मज़ार से मैंने ये लिया। ये मैंने आपको क्यों दिखाया अभी बात करते हुए? अगर गौर से देखें, एक अलमारी है, एक छोटा सा टीवी है, एक चेस्ट है। ये जिंदगी खत्म हो जाती है यहाँ इस कमरे में। इधर जाएं उल्टे हाथ पे तो एक छोटा सा किचन है, वहाँ एक वॉशरूम है और ये सामने सीढ़ी है। हर रोज रिस्क की तलाश में ये दोनों निकलते हैं और हर रोज इनकी वापसी होती है इसी एक कमरे में। इनका दुख एक जैसा, इनका सुख एक जैसा। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी ख्वाजा सारा से बात कीजिए तो सोचिएगा, आप तो उसे देख के मुस्कुरा दिए, क्या वो अंदर से मुस्कुरा रहा है? अभी एक और सरप्राइज है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। आपने जाना कहीं नहीं है, मेरे साथ रहिएगा। चलो बदलते हैं, छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। तुझे सब बहुत सारे मसाइल हुए हैं, ट्रबल हुई है और टेक्निकल डिफिकल्टीज हो गई थी। यहाँ पर एक छोटा सा मिसअप हो गया था जिसकी वजह से हमारी DSNG का कनेक्शन जो है वो खत्म हो गया, केबल जो है वो खराब हो गई, क्रैप्ट हो गई। लेकिन वी आर अगेन लाइव, वी आर अगेन लाइव। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, क्या कोई मसला नहीं, मुंह से बोल रहा हूँ, ये इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स, लाइव शो है, कुछ ऐसा मसला नहीं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर सनी से, और सनी के साथ यहाँ जलपरी मौजूद है। अच्छा, पुलिस का रवैया आपके साथ क्या होता है, जरा बताएं। पुलिस का रवैया, जो अफसरान हैं वो तो इज्जत करते हैं। कहने का मकसद, छोटे तबके वाले जो पुलिस वाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, रिश्वत लेते हैं। अफसरान जो है वो हमें परमिशन दे देते हैं, छोटे मोटे फंक्शन होते हैं स्टूडियो में, दूसरी साइडों पे हालों में हमारे बरादरी के लेन देन होते हैं। 2 साल बाद खुशी होती है, वही हमारा लेना देना होता है। ये मुझे बताइएगा, क्योंकि एक ही माइक हम यूज़ करेंगे तो हम दोनों एक ही में उसमें बात करेंगे। ये बरादरी का लेन देन क्या होता है? ये होते हैं जलसे, होते हैं जलसे में सालगिरह, बर्थडेज, जो ना हम 2 साल 3 साल मिलते हैं आपस में, गुरु सहेलियाँ आपस में रिलेशन रखती हैं, फिर 10-10 5-5 हज़ार मिलती हैं, वो तकरीबन लाखों के हिसाब से हो जाता है। जब सालगिरह का टाइम आता है, वो छोटे तबके के पुलिस वाली पब्लिक लगा लो या बदमाश लोग लगा लो, लुटेरे, वो डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ना 2 साल का कैरियर जो होता है ना एक रात में तबाह हो जाता है। हमें अच्छे तरीके से बेनिफिट नहीं मिलता। अफसरान जो है वो परमिशन लेटर देते हैं, SHO SP ये ख्याल रखते हैं, लेकिन ये छोटे तबके वाले लोग हैं, इनकी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। कोई सहूलत नहीं होती, किसी किस्म की हिफाजत नहीं होती। तो ये बस कानून को थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अच्छा, जब आप शादियों पर डांस करते हैं तो उस वक्त लोगों का रवैया क्या होता है आपके साथ? उस टाइम रवैया जो अच्छे ख़ानदानी लोग हैं वो तो करते हैं, लेकिन जो लोकल तबके के लोग हैं वो तो फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। जैसे ये मेरी स्टूडेंट है, ये प्यारी है, इस पे वक्त है अभी, तो हम फंक्शन पे जाते हैं, लोग फिर वक्त का मतलब क्या, जवानी है? हाँ, जवानी होती है। शीमेल्स भी लड़कियों की तरह दिखते हैं, लोग नहीं छोड़ते। कोई बस हल्ला गुल्ला होता है, नशावर लोग बस बहुत डिस्टर्ब करते हैं भाई। अच्छा, पिछले दिनों कुछ कत्ल भी हुए थे, मार दिए गए थे, उसकी वजह क्या? मन दूसरी सिटीज़ में होता है, ऐसे लाहौर में भी एक ना शीमेल्स को आग लगा दी गई तेल डाल के, और इधर फैसलाबाद में रेशम अमजद नाम से था एक शीमेल्स बावलपुर का, उसका बॉयफ्रेंड था, उसने उसको पिस्टल से ना फायर गन पॉइंट पे ना मर्डर कर दिया। ये बस बहुत बुरी हो जाती हैं, ऐसे ही ना हंगामे से हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ख्वाजा सराना बहुत डिस्टर्ब है। पता नहीं ऐसे तल्लुक कहाँ से बन जाते हैं लोगों के, और यहाँ कौन लोग हैं जो जान लेना जानते हैं। जान तो भाई अल्लाह ताला की अमानत होती है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, इंसान का हक नहीं है ये। अच्छा, अब थोड़ी सी आपकी वालदा की, वालिद की बात कीजिए। आपके वालिद हैं, हयात हैं? नहीं, वाल साहब मेरे फोत हो गए हैं। मम्मा हैं, वो कभी कभार आ जाती हैं, वो आ ही गई, देखे ना मम्मा मेरी, माशाल्लाह अम्मी आ गई हैं। आज अम्मी जी, आज आप आज ये है मेरी मम्मा, और कभी कभार दिल बहलता है तो फिर आ जाती हैं, दूसरी औलाद को मिलती हैं,
लेकिन नहीं भाई, ये तो बस जन्नत है। दुनिया में एक माँ का रिश्ता ही तो होता है। अस्सलाम वालेकुम। बस माय गॉड, ये मैं रोटी लेके आई हूँ। आए मम्मी बैठे कराए। ये टीवी चैनल वाले अचानक आए हुए थे, वो बोल रहे थे आपको भी पता चले। बस ये मेरे आपने ऐसे बैठे इधर आ जाए। हो सकता है लाइफ में। हाँ अस्सलाम, कैसी हैं आप? बेटा ठीक हूँ मैं। ठीक ठाक है? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या लेके आई हैं इनके लिए? रोटी लेके आई हूँ, तेरे बाप से डरते डरते ले आई हूँ रोटी। दर्जी के पास बस आई ये थी मैं। हमारा रिश्ता नाता होता है। मम्मा है बस चोरी चोरी बिरादरी वालों के मेने तानों से आ जाती चोरी हैं। चोरी भागती थी मैं कर रही हूँ रोटी। तो आपके जो दूसरे वालिद हैं वो आपसे अच्छा सलूक नहीं करते? नहीं करते, बस क्या बताएं आपको। बस वो अम्मी थी, इन्होंने वक्त गुजारना था मैरिज कर ली इनके साथ। बल्कि सगे माँ बाप नहीं करते तो फिर ये तो हैं, लेकिन आ जाती हैं चोरी चोरी दिल की वजह से मजबूर होके। दूसरी औलाद भी है लेकिन मेरे से ज़्यादा प्यार करती हैं। कोई भी ख्वाजा सरा है उसकी अम्मी सबसे ज़्यादा प्यार करती है। माएँ तो माएँ ही होती हैं, माए माए माएँ होती हैं। क्या लेके आई? 2 रोटियों और सालन दो लेके। बहनें? हाँ जी, वो शादीशुदा मैरिड है। तो वो आपसे मिलती हैं? हाँ कभी कभार मिलती हैं फैमिली से चोरी चोरी। लेकिन वैसे मुलाकात नहीं होती? नहीं, वो अपने ससुराल पे रहती हैं, फिर उनके सामने नहीं ना अच्छा लगता। मेने ताने होते हैं, जैसे सालियाँ हो गई, देवर हो गए, ये रिश्ते बहुत ही गलत है ना। अच्छा, आपको फिल्में वगैरह देखते हैं आप लोग? गाने पसंद है? हाँ गाने पसंद है ना। तो कौन सा गाना बहुत अच्छा आपको लगता है? है क्या आपके पास अभी? हाँ मैं लगाओ ना चेले, ये मेरा चेला है, ये लगाता है गाने। नहीं आप रोइए नहीं, थोड़ा सा नहीं बस क्या करें, ये रिश्ता नाते ही ऐसे देखे ये। दे सकते हैं इसमें? हाँ क्यों नहीं, इधर जाए, इधर हाँ, खुली कहीं भी जा सकते हैं आप, एक ही सिंगल कैमरा है ये। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठिए प्लीज, बैठिए। ये लाइफ है इनकी, इट्स अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर, इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ। कितनी देर है हमारे पास? अभी है तो मैं कंटिन्यू करूं? अभी कंटिन्यू करूं, ओके। अच्छा, ये मुझे बताइए आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है जिंदगी में? सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? सबसे यही है कि अल्लाह ताला का घर देखूंगी, उसके अलावा अपनी माँ के सारे शौक़ पूरे करूं। गरीब फैमिली से हूं, लेकिन कहने का मकसद है, सिर्फ मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि माँ के शौक़ सारे पूरे हो जाए। दुनिया में जो दूसरे बच्चे करते हैं ना, उनसे ज़्यादा मैं कर लूँ। ये मेरी नहीं, हर एक फीमेल्स की होती है ख्वाहिश। आपकी ख्वाहिश क्या है सबसे ज़्यादा? मेरी भी यही ख्वाहिश है, मामा के साथ हूँ, उसकी करूँ तबीयत ठीक, उनकी तबीयत नहीं ठीक होती, अल्लाह उनकी तबीयत ठीक करे मामा। अच्छा, आपकी मदर जो है डायलिसिस पे हैं, हफ्ते में कितने दिन जाती हैं? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा जाती हैं। और पैसे कौन देता है उसके? पैसे कुछ मैं करती हूँ, कुछ भाई करते हैं, ऐसे रल मिल के कर लेते हैं। कहने का मकसद है कि ये ना अपनी मम्मा का ख्याल रखती हैं, फंक्शन छोड़ने पड़े, मेरी कोई मजबूरी हो छोड़नी पड़े, इसने मम्मा के साथ डायलिसिस पे जाना है, ऐसे जैसे खुदा का हुक्म है, इसने अपनी माँ का कहना है ऐसे मानना होता है। आपकी मदर का रवैया कैसा है आपके साथ? बहुत अच्छा, बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छा रवैया। आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे 2 भाई हैं, हम एक बहन है, तो शादी की हुई भाई की, तो भाभी हैं, बच्चे हैं। भाई से मुलाकात होती? जी, सब आपको एक्सेप्ट करते हैं, कोई मसला नहीं होता? कोई मसला नहीं, भाई करते हैं थोड़ा सा, बाकी ठीक है। पक्का? पक्का। थोड़ी आंसू क्यों आ रहे हैं? बस मारते हैं ना भाई, मारते हैं आपको? क्यों? बस अच्छा नहीं समझते। आप इतना मदद भी करती हो, इतना जाती भी हो, इतना प्यार भी करती हो, फिर भी अच्छा नहीं समझते? क्यों नहीं समझते अच्छा? अपनी वही पर्सनल लाइफ तो इतनी दुखी होती है कि देखो, एक साइड पे माँ रो रही है, एक साइड पे चेला रो रहा है,
और ये बस यही लाइफ है हमारी। अभी पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है। इसके बाद शायद अच्छा हो जाए, अल्लाह करे अच्छा हो जाए, लेकिन ख्वाजा सराओं की कोई लाइफ नहीं थी पाकिस्तान में, बाद में पीछे चले जाए तो। अच्छा ये बताइए कि माँ हाथ का खाना बना के देती हैं आपको या आप देती हैं उनको? आप कहते हैं बहुत अच्छा बनाती हैं। जी वो पहले बना के देती थी, अब मैं खुद बनाती हूँ। आप माँ को खिलाती हैं? जी। वो यहाँ आती हैं इस जगह या आप मिलने जाती हैं? नहीं मैं खुद ही जाती हूँ घर। आपके वालिदैन कहाँ रहते हैं? इधर पास ही रहते हैं। तो आपको आपकी मदर इनको दे के गई थी या आप फैसलाबाद से आपको इन्होंने लिया था? फैसलाबाद से लिया था इनने। अच्छा आपका बात कर लीजिए, आप बात। गुरु मेरी का फोन है। किसका? गुरु मेरी का, गुरु का। जी गुरु जी। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। ये मेरी गुरु हैं, मैं सबके सामने अपनी गुरु को दुआएं देती हूँ। अल्लाह इनको खुश रखे, मालिक बॉबी को मेरी जिंदगी भी लगाए। ये अलमास का फोन है? हाँ जी, गुरु मेरी का। थैंक यू जी। अच्छा ये बताइए आपके भी क्या आप क्या कहते हैं उसको, पेशा? हाँ आपका भी पेशा लगा था? हाँ मेरा भी पेशा हुआ था। 5,000 रुपया ये इचरा में ना ख्वाजा सरा रहते हैं सईद, उनकी तरफ से मैं बिकी थी। और अभी बॉबी की चेला हूँ, बॉबी ने 5,000 में मुझे ख़रीदा था। मैंने कोई गलत हरकतें नहीं की, अपने गुरु की शान में गुस्ताखी नहीं की, जिसकी वजह से अभी मैं 5,000 की हूँ। नहीं तो अक्सर ख्वाजा सरा के चेले होते हैं वो 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी बिक जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसी गलत हरकत नहीं की जिसकी वजह से मेरा पेशा ज़्यादा हो। अच्छा तो आप इनका पेशा जो है वो 30,000 रुपये? हाँ, इसने कर्जा भी लिया था ना अपने पिछले गुरु से ना, कुछ मिस्टेक्स भी ऐसी की थी जिसकी वजह से ज़्यादा पेशा हो गया था। अच्छा तो कितना कर्जा लिया था आपने? 20,000। क्यों लिया था? घर में चाहिए था। किस लिए चाहिए था? वो मामा की तबीयत नहीं ठीक है, उनके लिए लिया था। तो भाई आपके काम नहीं करते? भाई करते हैं, बस ठीक ही है, नहीं गुजारा मजारा होता है बस। यार तुम तो अच्छे भले आदमी हो भाई, बड़े अच्छे हो। तुमने अपनी माँ के लिए कर्जा लिया, बहुत बड़ी बात है। और मेहनत मजदूरी करते हो ना, कोई गलत बात तो नहीं होती ना? सही, मैंने मजदूरी करके दी। ठीक है बेटा, ठीक है। It's okay. It's okay. मम्मा जी आप ना रोए। नहीं कोई बात नहीं। मेरी मम्मी इतने नाजुक दिल की हैं, इतने नाजुक दिल की, कोई भी दुख देखती हैं रोना शुरू कर देती हैं। सारी ज़िंदगी तो हमारे दुख इन्होंने मैंने सुने, हर बातचीत सुनी, लेकिन अब भी इनकी लाइफ में इतना सुख आ गया कि सिर्फ मेरी वजह से दुख है, बाकी सारे बहन भाइयों की वजह से खुश ही खुश हैं। अच्छा कुछ कहना चाहेंगे उनसे जो आपको देख रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई दुनियादारों की तरह, आम बहन भाइयों की तरह एडजस्टमेंट कर ले। जितने भी ख्वाजा सर होते हैं फैमिलियों में, सब माँ बाप और बहन भाइयों को यही कहना चाहिए कि भाई ये भी एक आम नॉर्मल इंसान है, इनके साथ अच्छा बिहेव करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं बस। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत शुक्रिया। मैं एग्जिट ले लूँ फिर उसके बाद हम बात करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यही जिंदगी थी। आप मेरे साथ साथ जरा इधर आ जाइए, 1 मिनट है, मैं आपको दिखा दूं, सिर्फ दिखाना चाहता हूं। ये लाइट ऑफ हो गई है लेकिन कोई बात नहीं। ये पूरी कुल कायनात है, ये पूरी कुल कायनात है जहां चादरें भी रखी हैं। अंदर मत जाइए, अंदर मत जाइए, अंदर मत जाइए, ये किसी का घर है, अंदर मत जाइए। और ये किचन भी यहाँ पर है, ये एक अदद वॉशरूम है। नहीं अंदर अंदर नहीं, अंदर बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये गुलाबों हैं जो यहाँ पर इनके लिए इनकी खिदमत का काम देते हैं। मैं आज यहाँ पर क्यों आया, उसका सिर्फ एक ही रीज़न था। मैं आपको बताना चाहता था कि इंसान इंसान होते हैं, जेंडर उनका कोई भी हो सकता है। आज मेरी पूरी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लोग तमाम के तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। इस इंटरव्यू में जो एक टर्निंग पॉइंट आया वो तब आया जब जलपरी ने अपने भाई की बात की। माँ के लिए कर्जा लिया तो पेशा बढ़ गया, यानी बोली बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद भाई मारते हैं। मुझे नहीं पता, आई एम श्योर कि बहुत सारे काम ऐसे होते होंगे जो नहीं करने चाहिए, लेकिन क्या हमारी स्टेट कोई प्रोटेक्शन देती है? क्या हमारी स्टेट के पास कोई ऐसा प्लान है ताकि वो, क्योंकि ये भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जी मुझे मालूम है, मुझे बंद करना है जब भी इंपॉर्टेंट। एनीवे, आप कल मिलिएगा, कल एक और डिफरेंट शो है, एक ऐसा शो है जहां मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा जस्टिन बीबियों से, और उसके साथ साथ एक 7 फुट लंबे आदमी से, लेकिन ये होगा कल। तब तक के लिए
खुदा हाफिज. I love this show. I hope you liked it. सुबह सवेरे समा के साथ. My name is साहिर लोधी. So long. भेजना इतना दूर मुझको तो याद भी तुझको आना पाऊं मां. क्या इतना बुरा